अगर आपको लगता है कि आपको एग्रीकल्चर में सब कुछ आता है तो ये क्लास आप लोग पूरी ज़रूर देखना और फिर कमेंट करके बताना कि आपके इस क्लास में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे थे। तो हमारा पहला प्रश्न है, पपीते के कच्चे फलों से पपैन निकालते समय फलों की उम्र लगभग कितनी होनी चाहिए? 1 माह, 2.5 से 3 माह, 5 माह, पूरी तरह पके हुए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 2.5 से 3 माह। पपैन निकालने के लिए फल 70 से 90 दिन पुराना या अध पके होने चाहिए। पपीता की वह कौन सी किस्म है जो कैंडी और टूटी फ्रूटी बनाने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है और तेज हवाओं को सह सकती है? सनराइज सोलो, पूसा जाइंट, रांची, अर्का सूर्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूसा जाइंट। पपीते के बीजों के ऊपर पाई जाने वाली जिलेटिन जैसी परत को क्या कहते हैं? एरिल, सार्कोटेस्टा, पेरिकार्प और टेस्टा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सार्कोटेस्टा। निम्नलिखित में से पपीता की गाइनोडायोसिस किसमें नहीं है? पूसा डिलीशियस, पूसा मेजेस्टी, पूसा ड्वार्फ और कुर्ग हनीड्यू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूसा ड्वार्फ। पूसा ड्वार्फ डायोसिस किस्म है जबकि बाकी तीनों गाइनोडायोसिस किस्में हैं। पपीता का रिंग स्पॉट वायरस रोग किसके द्वारा फैलता है? सफेद मक्खी, थ्रिप्स, एफिड, लीफ ओवर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एफिड। व्यावसायिक स्तर पर पपैन उत्पादन हेतु सबसे उपयुक्त किस्म कौन सी है? CO5, CO2, पूसा नन्हा, वाशिंगटन। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, CO5। कोयम्बटूर सीरीज की किस्में जैसे CO5 और CO2 पपैन उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। CO5 से सर्वाधिक पपैन मिलता है जो होता है 1500 से 1600 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। पपीते की गुद्दे का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? लाइकोपीन, एंथोसाइनिन, कैरिकाजेंथिन और कैरोटीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कैरिकाजेंथिन। पपीते में पीला रंग कैरिकाजेंथिन के कारण होता है जबकि लाल गुद्दे वाली किस्मों में लाइकोपीन पाया जाता है। उषान्ना किस्म को खेत में लगाते समय पौधे से पौधे और कतार से कतार की दूरी कितनी रखते हैं? 2 बाई 2 मीटर, 1.25 बाई 1.25 मीटर, 3 बाई 3 मीटर, 1.5 बाई 1.5 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1.25 बाई 1.25 मीटर। यह एक अत्यंत बोनी किस्म है जिसे बहुत पास पास लगाया जा सकता है और इसमें 6400 पौधे प्रति हेक्टेयर तक लगा सकते हैं। पपीता में शुद्ध संतति प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन प्रजनन विधि अपनाई जाती है? बेक्रॉस, सहोदर संगम, हाइब्रिडाइजेशन, इंट्रोडक्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सहोदर संगम। हमारा अगला प्रश्न है, पपैन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, नमक, चीनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। पपैन को खराब होने से बचाने के लिए उसमें लगभग 350 ppm तक पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड मिलाया जाता है। पपीता का गाइनोडायोसिस किस्मों के लिए बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी होती है? 250 से 300 ग्राम, 400 से 500 ग्राम, 1 किलोग्राम, 100 ग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 250 से 300 ग्राम। हमारा अगला प्रश्न है, पपीता की वह जंगली प्रजाति जो पाला के प्रति प्रतिरोधी है? कैरिका कैंडोमोर्सिस, कैरिका पपैया, कैरिका कॉलीफ्लोरा और कैरिका पेंटागोना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कैरिका कैंडोमोर्सिस। इसे हम पहाड़ी पपीता भी कहते हैं। ये पाले को सहन कर सकता है। पपैन में प्रोटीन की मात्रा लगभग कितनी होती है? 19%, 72.2%, 55%, 40%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 72.2%। सूखा हुआ पपैन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है। पपीते की ट्रांसजेनिक किस्में कौन सी है? पुस्सा नन्ना, सन्नप और रेनबो, CO7 और अर्का सूर्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सन्नप और रेनबो। ये किस्में रिंग स्पॉट वायरस के प्रतिरोधी बनाई गई है जो मुख्य रूप से USA में उगाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, पपीते का उत्पत्ति स्थान क्या है? भारत, उष्णकटिबंधीय अमेरिका या मेक्सिको, चीन, अफ्रीका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, उष्णकटिबंधीय अमेरिका, मेक्सिको। हमारा अगला प्रश्न है, पपीते के बारे में कौन सा कथन गलत है? इसका फल प्रकाश रसभेय है, ये सही है। इसका खाने योग्य भाग मेसोकार्प है, ये भी सही है। यह कैप्सूल प्रकार का फल है, ये गलत है क्योंकि इसका फल प्रकार सरस है। और इसके गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 18 होती है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नर्सरी अवस्था में पपीते का सबसे भयंकर रोग कौन सा है? आद्र गलन, लीफ कर्ल, मोजेक, एंथ्रेक्नोज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, आद्र गलन। यह कवक द्वारा फैलता है और इसमें पौधे जमीन की सतह से गलकर गिर जाते हैं। एकलिंगी किस्मों में खेत में कितने प्रतिशत नर पौधे लगाने चाहिए? 50%, 10%, 20% और 5%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 10%। अच्छे परागण और फलन के लिए 10% नर पौधे आवश्यक होते हैं, यानी 1:10। पपीता का वानस्पतिक प्रवर्धन मुख्य रूप से किस विधि द्वारा किया जाता है? कलम, बीज,
बडिंग, लेयरिंग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बीज द्वारा। पपीते का व्यावसायिक प्रवर्धन केवल बीज द्वारा किया जाता है। हाल ही में टिश्यू कल्चर भी अपनाया जा रहा है। अर्का प्रभात किस्म किसका संकरण है? अर्का सूर्य इंटू टाइनुंग वन, चंद्रई सोलो इंटू पिंक प्लेस स्वीट, CO2 इंटू वाशिंगटन, पूसा नन्हा इंटू अर्का सूर्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्का सूर्या इंटू टाइनुंग फर्स्ट। हमारा अगला प्रश्न है, पेपेन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसमें पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, ये गलत है। इसमें 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पर सुखाया जाता है, ये सही है। ये प्रोटीन पाचन में सहायक है, ये भी सही है। प्रति पौधा 200 ग्राम पेपेन मिल सकता है, ये भी सही है। आंसर होगा ए। तो पपीता का लीफ कर्ल बीमारी का वाहक है एफिड, सफेद मक्खी, जैसिड, ट्रिप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सफेद मक्खी। ये एक पौधे से दूसरे पौधों में फैलाती है। पुलसा नन्हा किस्म के लिए कौन सा कथन गलत है? यह म्यूटेशन से बनी है, यह गमलों के लिए उपयुक्त है, यह गाइनोडायोसिस किस्म है, यह बहुत बौनी किस्म है। तो इसका आंसर होगा सी, ये एक गाइनोडायोसिस किस्म है। पूसा नन्हा एक डायोसिस किस्म है, गाइनोडायोसिस नहीं। इसमें नर और मादा पौधे अलग अलग होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पपीते का पौधा वानस्पतिक रूप से कैसा होता है? एक बीजपत्री, एक लिंगी, द्विबीजपत्री और बहुवर्षीय, द्विबीजपत्री और शाकीय, एक बीजपत्री और द्विलिंगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, द्विबीजपत्री और शाकीय। पपीता का तना खोखला और लकड़ी रहित होता है, इसलिए इसे बड़े शाकीय पौधों की श्रेणी में रखा जाता है। भारत में पपीते का आगमन किस शताब्दी में हुआ? 16वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16वीं शताब्दी में। इसे पुर्तगालियों द्वारा 16वीं शताब्दी में भारत में लाया गया था। केले से सर्वाधिक नुकसान किस फल वृक्ष को होता है? आंवला, पपीता, खजूर, बेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पपीता। पपीता और केला को पाले के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पेपेन इकट्ठा करने का सबसे सही समय कौन सा है? दोपहर 12 बजे, शाम 5 बजे, सुबह 6 से 9 बजे, रात में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सुबह 6 से 9 बजे। सुबह के समय फलों में लेटेक्स का प्रभाव सबसे तेज होता है। तो इस क्लास में बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने एग्रीकल्चर वाले दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके 23 में से कितने % सही हुए।